ये है दिल्ली दर्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के बुनकर चौक पर। यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद आपको दीपचंद बंधु अस्पताल दिखेगा। अस्पताल में यूँ तो आने जाने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आसपास के कॉलोनी के लोगों को भी यदि कहीं जाना होता है तो वो पहुँचते हैं इसी ऑटो स्टैंड पर। 15 साल पुराना ये ऑटो स्टैंड है, लेकिन जब आप दूर तक नज़र डालेंगे तो जो रेहड़ी पटरी है वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर हो गई हैं। जहाँ तक आप नज़रें डालेंगे वहाँ तक आपको रेहड़ी पटरी दिखेगा और आलम ये हो गया है कि उस कारण से इन ऑटो चालकों को जगह नहीं मिल पा रही। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मशक्क़त करना पड़ता है ऑटो को लगाने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय थाने की पुलिस है वो भी इनको यहाँ पर ऑटो लगाने से रोकती है। इस वक्त मेरे हाथ में स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता का एक पत्र है। उन्होंने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को पत्र लिखा था और कहा था कि मैं अपनी वजीरपुर विधानसभा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल और बुनकर कॉलोनी के निकट एक ऑटो स्टैंड की आवश्यकता है। कुछ ऑटो यूनियन के साथ ही इस समस्या को लेकर उनके पास गए थे। अब ये ऑटो यूनियन के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या परेशानी हो रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे और कितनी दिक्कतें इनको हो रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी को आपने पत्र लिखा था और विधायक जी ने पत्र को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास भेज दिया। 15 साल पुराना ऑटो स्टैंड है, क्यों रोका जा रहा है? पैसेंजर्स को क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है? तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे रेहड़ी पटरी लगने से भीड़ ज़्यादा हो जाती है और हमें गाड़ी लगाने में बड़ी परेशानी होती है। अब सवारी भी आती है तो सवारी को परेशानी होती है खड़े होने में, बात करने में। तो हम कहाँ जाएँ इसके लिए? अभी दाएँ बाएँ दीपचंद बंधु हॉस्पिटल भी है, वहाँ से भी सवारियाँ आती है। ऑटो स्टैंड तो यही है, अब इसके अलावा कहाँ जा सकते हैं? आसपास के एरिया में कोई ऑटो स्टैंड दूर दूर है, इसके अलावा कोई स्टैंड नहीं है। अब कोई रेहड़ी पटरी बर्फ़ का टैया है, इधर ही अंडे की रेहड़ी लग जाती है। अभी आप ही देख ही रहे हो कैसा माहौल बना हुआ है। इससे बड़ी परेशानी होती है, पुलिस को परेशानी होती है, हमारे को परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है। और यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे कि तो रेहड़ी पटरी इतने अधिक है, सड़कों पर अतिक्रमण हुआ है और लगातार जाम की स्थिति बन जाती है। अगर डीटीसी की एक भी बस यहाँ से गुजरे तो उसके बाद आने जाने वाले गाड़ियों को काफ़ी परेशानी होती है। और अगर शाम का या ऑफिस जाने का जो समय सुबह का होता है उस वक्त ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और बगल में हॉस्पिटल होने के कारण ये जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा होती है। और भी बात करेंगे कुछ लोगों से कि जैसा कि उन्होंने बताया कि 15 साल से ये लग रहा है यहाँ पर ऑटो, अब जो है रोका जा रहा है और जो यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं वो भी धमका कर चले जाते हैं। सर अब क्या नाम, पुलिस वाले आते हैं, कोई कंप्लेंट होती है पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले इनसे मंथली लेते हैं, इनको लगने देते हैं। हम ऑटो वालों को यहाँ क्या नाम धमका के भगा देते हैं, जबकि हमारा 15 साल पुराना स्टैंड है। अब इनका देखो कैसे जमावड़ा लगा हुआ है, 1 इंच जगह खाली नहीं, सारी रेहड़ी पेट्रोल वालों को इनका हफ्ता महीना जाता है। ये इनकी सुनवाई है, हमारी सुनवाई नहीं है। क्या आगे आपने, मेरे पास वो भी पत्र है कि आप लोग अब डीसीपी से मिलने जा रहे हैं कि थाना पुलिस द्वारा चौक
ऑटो स्टैंड से लेकर दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के गेट तक सड़कों और पटरियों पर अतिक्रमण व अवैध दुकानें हैं। तो यह आर पार की लड़ाई है कि अगर वहाँ पे आपको रोका जा रहा है तो आप भी शिकायत लेकर डीसीपी तक पहुँचे। सर हम थाने में गए थे, थाने में हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। कहते चलो हम समझा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, खाली हमें सत्यावना देनी जाती है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। देख रहे हो आपके सामने सारी रेडी पटरी लगी पड़ी है। ये स्कूटी अड़ा के रखते हैं, हमें क्या नाम ऑटो भी नहीं सीधा करने देते, जबकि हमारा 15 साल पुराना ऑटो स्टैंड है। यहाँ पे बर्फ़ का डिपो है, यहाँ पर अंडे की रेडी लगी हुई है, साथ में फलूदे का रेडी लगी हुई है, ये क्या नाम चाट की रेडियाँ लगी हुई है। तो हम जाए तो जाए कहाँ? अपना ऑटो। आपकी परेशानी वाजिब है। जो लोग आने जाने वाले भी हैं, चाहे कॉलोनी के लोग हों या फिर अस्पतालों से अपने अपने गंतव्य की ओर जाने वाले लोग हों, उनको भी परेशानी हो रही है। उनको भी परेशानी हो रही है सर। यहाँ भी बस DTC बस वाले मुड़ते हैं, मोड़ नहीं पाते, सारा जाम लग जाता है। उनको भी परेशानी हो रही है इस चीज़ की। हमें जो परेशानी हो रही है, साथ साथ में आम पब्लिक को भी परेशानी हो रही है। विधायक को आपने लिखा हाँ। और अब डीसीपी को लिख रहे हैं, क्या लगता है, उम्मीदें हैं कि क्या थाने में गए थे सर, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम DCP साहब के साथ, अब क्या नाम, निराश होकर एक DCP साहब के साथ फिर दोबारा जा रहे हैं। अब इससे अलावा क्या कर सकते हैं हम? तो कितनी उम्मीदें हैं साहब से कि सुनेंगे आपकी बातों को, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। नहीं, अब DC साहब से काफ़ी उम्मीदें हैं और देख रहा हूँ कल सवेरे और उनके भी ऑफिस में जाऊँगा। अब DCP साहब को क्या नाम एक बार देख लूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ, नहीं तो पत्रकारिता लोग से मिल के फिर दोबारा क्या नाम कोई न कोई कदम उठाऊँगा। क्या करूँगा मैं, क्या कर सकता हूँ इसके अलावा? ऐसे में रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, अगर सवारियां नहीं मिलती है या फिर हटाया जाता है, जगह परिवर्तन होते हैं, तो सीधा सीधा आपको भी नुकसान है, परिवार को भी नुकसान है। इसे कैसे देखें? बिल्कुल नुकसान है सर। क्या नाम सवारी नहीं क्या नाम वो होती यहाँ पे, एक तो वैसे काम धंधा नहीं है अब आजकल, और दूसरे हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो लोग क्या नाम ऐसे क्या नाम करके, पुलिस वाले आए, भाई पुलिस वाले चल भाई चल यहाँ से हटा, ऐसे बोलते हैं जैसे हमारी कोई इज्जत नहीं है समाज में। तो हमेशा परेशान किया जाता। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको यहाँ पे खड़े होने में। कोई बात को सब लड़ने, वो कुछ कोई कहता सुआ मार देंगे पेट में, कोई कहता ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान तक मारने की धमकी दी जाती है, गाली गलौज कर दें। और तो ये इतना कहते हैं हम मर्डर कर देंगे इनका। हम करें क्या? कौन सी बात पे मर्डर करेंगे? ये ऑटो खड़ा करने पे, गाड़ी यहाँ मत लगाओ, मेरी दुकान है, सुआ मार देंगे, मर्डर कर देंगे। बताओ क्या करें? मर्डर करवाएं अपना यहाँ खड़ा हो गए। अभी डीसीपी के पास जा रहे हैं, उम्मीदें कितनी है, क्या लगता है? उम्मीदें तो है, देखो आगे राम भरोसे ही है, बाकी उम्मीद तो पूरी है, पूरी उम्मीद है वहाँ पे। बाकी इधर की तो उम्मीद नहीं है स्टैंड हमारे को मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो इतना ही पता हमारे को, गाली गलौज करते हैं दुनिया भर की। हम बोलते हैं तो जरा सा भी कहते मर्डर कर दो इनका, फलाना कर दो, ये कर दो, ये वो कर दो। कितनी उम्मीदें हैं सर तक? नहीं, DCP साहब से तो काफ़ी उम्मीदें हैं हमारे को, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वही ठीक कर सकते हैं। जो इतना हिसाब किताब ख़राब हुआ पड़ा है, इसके विषय में उनसे सुनवाई की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, लेटर भी देंगे हम उनको। अभी देखो क्या करते हैं हमें, मगर उम्मीदें बहुत हमारे उनसे। यहाँ से लेके 100 मीटर भी नहीं है कि यहाँ से भारत नगर थाना पड़ता है। यदि पुलिस चाहे तो दोनों पक्षों के बीच बातें करा करके ये जगह मुकर्रर करा सकती है। जी जी जी, करा सकती है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो रेडी लग रही है, हम एक्चुअली फिर भी छोड़ देते थे, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ऐसे, मगर अब धमकियाँ दी जा रही है हमारे को, नहीं भाई तुम यहाँ से हटाओ। अब हटा के हम जाए तो जाएँ कहाँ जाएँ? अभी सबको ही नुकसान होता। अभी चलो खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल से कोई सवारी आ जाती है इमरजेंसी की, तो उसको कहाँ से ऑटो मिलेगा? एक सबको पता है ये अनऑथोराइज तो है वैसे, अभी ऑथोराइज ही नहीं है स्टैंड। हम भी चाहते हैं कि ऑथोराइज हो जाए यहाँ पे, क्यों सवारी को परेशानी ना हो। तो वहाँ से भी सवारियाँ आती है स्टैंड पे ऑटो लेने के लिए, अंदर से भी आती है, नीवड़ी कॉलोनी से भी आती है, भारत नगर से भी आती है, जैसे कॉलोनी तक की यहाँ पे सवारियाँ आती है ऑटो लेने के लिए। अब उनको परेशानी हो, हमारे को परेशानी होगी। और हम यहाँ 10-15 साल से जो ऑटो लगा रहे हैं, अब उसके बाद जाएँ कहाँ जाएँ? आगे फिर क्या चाहते हैं सरकार या प्रशासन, किस तरीके से मदद कर सके इस पूरे मसले? प्रशासन के पास जाएंगे, देखो अभी बात की जाएगी, DCP साहब के पास जाएंगे, उनको लेटर भी दिया जाएगा। फिर विधायक के पास भी जाएंगे, हम विधायक से भी बात करेंगे, पहले भी बात किया था, उनके पास लेटर भी हमारे पास उनका। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। तो साफ तौर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो ऑटो चालक है उनको परेशानी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो सड़क के दोनों ही किनारे आपको रेडियाँ लगी मिल जाएंगी और इसको लेकर के ही ये ज़्यादा परेशानी
यहाँ पर हो रही है कि आखिर रेडिया लगने से सड़कों पर दबाव पड़ता है, उसके बाद अतिक्रमण की स्थिति होती है और फिर पुलिस प्रशासन का कहना होता है कि इसे हटा लिया जाए क्योंकि जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि विधायक राजेश गुप्ता ने भी इनको लेटर लिख के दिया है और इसके बाद डीसीपी को भी इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि अब आगे देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इनकी क्या सुनवाई करता है, किस तरीके से जो ऑटो चालक है इनको इनका हक या फिर जगह मिल पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।